Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 6 for class 9th and chapter is the force and law of motion. तो बेटा इस चैप्टर की थ्योरी ऑलमोस्ट बेटा आपको मैं पढ़ा चुका हूँ. आज जो है आज वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे हम आप लोगों की. आज बेटा आपका जो डिस्कशन होगा बेटा सिर्फ न्यूमेरिकल से रिगार्डिंग होगा. तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 तो क्या कहता है बेटा इसमें आपको what force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg. एक बॉल है हमारे पास जिसका मास हमारे पास 6 kg का है. ओके, हमें बेटे उसके अंदर जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करना है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बेटे हमें इसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करना है. तो हमें कितनी फोर्स की जरूरत होगी? इट इज़ वेरी सिंपल. तो फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास फोर्स का F इक्वल टू m इंटू ए. तो मास कितना हो गया बेटे 6 और एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा आपके पास 6. तो बेटे फोर्स क्या हो गया आपके पास 36 न्यूटन. तो ये आपके पास बेटा इसका आंसर करेक्ट 36 न्यूटन. ठीक है ना. मास भी अगर 6 kg का है और अगर एक्सेलरेशन भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है तो जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका एग्जाम्पल में आपके सैम्पल प्रॉब्लम का. व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg. यानी बेटे जो अप्लाइड फोर्स है वो कितने बेटे 12 न्यूटन. करेक्ट. एक्सर्टेड ऑन मास m इज इक्वल टू 3 kg के ऑब्जेक्ट पर बेटे इतनी फोर्स हम लगाते हैं. तो क्या पूछता है व्हाट एक्सेलरेशन विल बी द प्रोड्यूस. आपके क्या पूछता है बेटा एक्सेलरेशन पूछता है. सो f इज इक्वल टू m इंटू ए. सो a इज इक्वल टू f अपॉन m. तो देखो बेटा हमारे पास f कितना है 12. तो मास कितना है बेटा मेरे पास 3. तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बेटा क्या आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये बेटा आपके पास एक्सप्रेशन आ गई बेटा आपके पास. देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास. कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड. कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. द मास ऑफ द कार इज 1500 kg. देखो एक कार है जिसका मास हमारे पास 1500 kg का है. हमें बेटे फोर्स निकालनी है. फोर्स निकालनी है जिससे कि एक जो कार है बेटे इनिशियली ये आपके पास रेस्ट में है. ठीक है ना. हमें उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है बाय 30 मीटर पर सेकेंड और उसमें जो टाइम लगाना है बेटे हमें 10 सेकेंड. तो हमें फोर्स निकालनी है. तो बेटे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए. हमारे पास कार का मास 1500 kg का है. इनिशियली वो कार रेस्ट में है. हमें उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड तक लानी है और टाइम जो लगना है बेटा इसके अंदर मात्र 10 सेकंड का टाइम लगेगा. तो हम कितनी फोर्स लगाएं कि इनिशियल वेलोसिटी से उसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी हो जाए इन 10 सेकंड. तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला F इक्वल टू m इंटू ए. तो बेटा मास तो मुझे पता है लेकिन एक्सेलरेशन चाहिए. तो बेटा इसके अंदर आपके पास आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना होगा. तो वी यूज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v कितना बेटे मेरे पास 30 है, u मेरे पास 0 है, a हमें निकालना और t मेरे पास 10 है. तो बेटे जो a की वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई बेटे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आ गई. अब हमें फोर्स निकालनी है. तो बेटे आपके पास मास कितना है 1500 और एक्सेलरेशन कितना है 3. तो बेटे f इज इक्वल टू बताओ 500 न्यूटन फोर्स बेटे आ गई या नहीं. दिस इज योर आंसर. तो आपके पास बेटे ये 3 क्वेश्चन हुए और देखते बेटे एग्जाम्पल नंबर 4 बेटे ग्राफ का ये बाद में कराएंगे आपको भी हम. सैम्पल प्रॉब्लम पहले 5 ले लेते हैं. सैम्पल प्रॉब्लम 5.
ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल, और नीचे रोल्स डाउन होता है विद हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इट ट्रेवल्स 400 मीटर इन 10 सेकेंड, जो डिस्टेंस चलता है बेटे 400 मीटर चलता है, और 400 मीटर चलने में उसको मात्र कितना समय लगता है, 20 सेकेंड का समय लगता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो बेटे एक तो इसके अंदर बेटे एक्सेलरेशन निकालना है, करेक्ट, एंड फाइंड द फोर्स, फोर्स निकालनी है, और उसका जो मास दिया है बेटे 7 मीट्रिक टन, ठीक है ना। तो बेटे एक 1 मीट्रिक टन जो होता है, 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, तो 7 मीट्रिक टन कितना हो गया बेटे, 7000 kg, ओके। अब बेटे देखो एक्सप्रेशन निकालना है, तो बेटे आपके पास हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस बेटे दे रखा है कितना है, 400, और U है बेटा हमारे पास 0, तो ये फैक्टर तो आपके पास खत्म हो गया, प्लस हाफ। A बेटा मुझे निकालना है, और T हमें दे रखा है 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, तो बेटा कितना हो गया 400, A इंटू 200, तो A की वैल्यू क्या है बेटे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास A का आंसर तो बेटे ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा बेटे, फोर्स भी पूछ रहा है, तो F इजिकल टू क्या है बेटे, M इंटू A, तो M की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7000, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 2, तो बताओ बेटे F इजिकल टू 14,000 न्यूटन इज द आंसर और नॉट। तो ये हुआ बेटे सैंपल प्रॉब्लम 5 है आपके पास। एंड द सैंपल प्रॉब्लम 6, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि बेटे एक फोर्स है कितनी की, 5 न्यूटन की है, गिव्स ए मास m1, तो एक मास कितने का है बेटे आपके पास, वो है m1, और इसके अंदर बेटे जो एक्सेलेरेशन हुआ वो a इक्वल टू कितने का है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ए मास, जो अनदर मास है, जो अनदर मास है बेटे वो आपके पास m2 है, और उसके अंदर बेटे जो एक्सेलेरेशन, इसको बेटे a1 मान लीजिए, इसको आप a2 मान लीजिए, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। व्हाट एक्सेलेरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अब ये जो मास है m1 और ये m2 दोनों टाइड हो जाते हैं, तो आपको बेटे एक्सेलेरेशन निकालना है। तो बेटे टोटल मास होगा, जो टोटल मास होगा वो m इजिकल टू m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो 8 प्लस 24 इजिकल टू हो गया बेटे 32 kg, करेक्ट। तो बेटे आपके पास फोर्स बेटे देखो मेरे पास इतनी है, ठीक है ना, पहले आपका मास इतना है तो बेटे एक्सेलेरेशन इतना है, दूसरे का मास यानी कि ये 5 न्यूटन की फोर्स इसको भी दी गई और 5 न्यूटन की फोर्स इसको भी दी जाती है, तो जब आपके पास इसमें एक्सेलेरेशन इतना होता है, इसके अंदर एक्सेलेरेशन इतना होता है, करेक्ट। सॉरी बेटे, तो m तो आपके पास ये है, ठीक है ना। इफ बोथ द मास आर टाइड टुगेदर, अब बेटे आप पहले इसको और इसको यूज कर m1 निकाल सकते हैं, और इसको यूज कर बेटे हम m2 निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बेटे m1 और m2 निकाल लेते हैं, तो बेटे F इजिकल टू m1 a1, तो m1 क्या हो गया बेटा आपके पास a1 अपॉन f, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, 8, और ये कितना हो गया बेटे 5, तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 8 अपॉन 5 kg। अब जो m2 जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो m2 जाएगा वो हो जाएगा a2 अपॉन f, अब a2 की वैल्यू कितने बेटे 24 अपॉन 5, अब टोटल मास हो जाएगा m इक्वल टू कितना हो गया बेटे 8 अपॉन 5 प्लस 24 अपॉन 5, तो कितना होगा बेटे 32 अपॉन 5 kg इज द टोटल मास।
अब आपको जब टाइड हो गए टुगेदर तब हमें एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है ना। तो फोर्स तो बेटा फिर भी इतनी है, तो F इजिकल टू क्या हो गया बेटा M इंटू ए। तो F की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 5 और M की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 32/5 और A बेटा हमें निकालना है, ठीक है ना। A बेटा हमें निकालना है। तो जो A हो गया बेटा आपके पास वो 20, ये बेटे 5 और 5 25 हो गए, 25/32। 25 को बेटा आप 32 से डिवाइड करिए, देखते जाता है। देन आंसर इज द आंसर बेटा गलत क्यों आ रहा है? 8 is divided by 5. बढ़िया गलती है बेटे। जो M1 है वो हमारे पास F/A1 है, तो ये कितना होगा बेटा 5/8 हो गया, करेक्ट। और ये हो जाएगा बेटा आपके पास F/A2। तो जो F की वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास 5 है और जो A2 की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास 24 है, करेक्ट। अब जो मास हो जाएगा बेटा आपके पास, टोटल मास जो हो गया वो 5/8 प्लस 5/24 हो जाएगा। 24 आ गया बेटा LCM, तो 15 प्लस 5, तो टोटल जो मास आ गया ना बेटा वो आ गया हमारे पास 20/24। अब बेटा हमारे पास हमें निकालना बेटा कॉमन एक्सप्रेशन जब टाइड हो गए टुगेदर। तो F तो है बेटा मेरे पास 5 और ये कितना आ गया बेटा 20/24 इंटू A। तो A की जो वैल्यू हो गई कितनी होगी बेटे 5 इंटू 24/, तो कितना आ गया आंसर A = 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन हो गए बेटा आपके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। एक लेक्चर और लगेगा बेटा इस चैप्टर में आपका। कल मैं इस चैप्टर को फिनिश करता हूँ, मोमेंटम के कुछ क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको। और ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो जो चैप्टर 4 एंड लॉ ऑफ मोशन है बेटा यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।